व्यापारी ने उससे इस हालत में पहुंचने का कारण पूछा तो मुनीम ने बात बनाते हुए कहा कि मैंने अपना सारा पैसा सट्टा बाजार में खो दिया है। लोगों का काफी उधार है मुझ पर। उन्हीं लोगों के डर से मैंने यह कदम उठाया है। व्यापारी ने लेखाकार को सांत्वना दी और कहा, अब चिंता छोड़ो, भविष्य में कभी ऐसा काम मत करना। ईमानदारी से सेवा कार्य करते रहो। मुनीम को सेवा करते हुए 1 साल और बीत गया। इस बीच व्यापारी को काफी लाभ हुआ। मुनीम की नीयत फिर खराब हो गई। एक दिन उसके बेटे का जन्मदिन था। उसने सबको खीर खिलाई। व्यापारी के लिए भी 1 कटोरा खीर लेकर वह उनके घर पहुंच गया। व्यापारी बहुत बिजी था, व्यस्त था, तो उसने वह कटोरा मेज पर रखने को कह दिया। काम करते हुए देर हो गई। थोड़ी देर बाद देखा तो खीर का कटोरा बिल्ली खा रही थी, जिसके खाते ही उसकी सेहत बिगड़ गई। व्यापारी को समझ में आ गया, पर उसने किसी के सामने जिक्र नहीं किया। सोचा कि जब तक मेरे पुण्य मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन मुनीब ने जब व्यापारी को देखा तो सकपका गया। व्यापारी फिर कुछ उजागर नहीं किया और मुनीम को लगा कि व्यापारी को कुछ पता नहीं चला क्या। वह फिर व्यापारी का धन हड़पने के बारे में सोचने लग गया। एक दिन व्यापारी को कहीं जाना था। उसने मुनीम को भी मोटे रूप में साथ लेकर चलने को कहा। मुनीम ने व्यापारी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ गुंडों का साथ रख लिया। एक मंदिर आया। व्यापारी उस ओर जाने लगा। वह जैसे ही झुका, गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। व्यापारी वहीं बेहोश होकर गिर गया। मुनीम जैसे ही धन लेकर भागने लगा तो गुंडों की नीयत बिगड़ गई। उन्होंने धन छीनकर उसे नदी में धकेल दिया। व्यापारी को होश आया तो सामने मुनीम को डूबते हुए देखा। अपने दयालु स्वभाव के अनुसार सेठ जी ने फिर मुनीम को बचा लिया। होश में आने के बाद मुनीम ने व्यापारी के पैर पकड़े और क्षमा मांगने लगा। व्यापारी ने उसे मन ही मन क्षमा कर दिया। केवल इतना ही कहा, जब तक किसी के पुण्य की जड़ें हरी होती है, तब तक उसका कोई भी नहीं कुछ बिगाड़ सकता। सार यह है कि परोपकार एवं नेक कर्म पुण्य कमाते रहिए। पुण्य इस लोक एवं परलोक दोनों जगह काम आते हैं, जबकि पण्य यानी धन केवल इसी लोक में हमारी भौतिक आवश्यकता को ही पूरा करने में सक्षम होते हैं। इस धन से कुछ परोपकार पुण्य अर्जित करिए। जरूरतमंदों की, दुखियों की, बीमारी की, जो कि निर्धन है, उनकी सहायता कीजिए। गौ माताओं के लिए सहयोग कीजिए। धर्म कर्म दान करते रहिए। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दिन्ने, दान करई कल्याण। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध है, जिसमें से कलयुग में एक, जो कि दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। राम राम। राम राम राम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। अब किसी का कोई प्रश्न है तो बोल सकते। इतने लोगों में से कल की कहानी किसको याद है? अगर याद है तो हाथ खड़ा करें। किसी को नहीं, तो इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि कहानी के कुछ खास खास पॉइंट लिख लिया करें। तब क्या है कि वो कहानी याद रहेगी, नहीं तो याद नहीं रहती। प्रांजल प्राय वो बताया करती है, पर शायद कल होगी नहीं, तो इसलिए वो भी नहीं बता रही। खैर, तो अब मैं देवकी जी को होस्ट बनाता हूँ।
और देवकी जी, अब शनान जी महाराज के अमृत वचन सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। नारायण बोलिए। सत्संग मानव मात्र के लिए अनिवार्य है, कारण कि उसके बिना उत्पन्न हुए असाधनों की निवृत्ति तथा साधनों की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। जब तक साधक में साधन की अभिव्यक्ति नहीं होती, तब तक साधक असाधन के रहते हुए बलपूर्वक अपने में साधन का आरोप करता है। बलपूर्वक अपने में साधन का आरोप करता है। यद्यपि प्राकृतिक नियमानुसार किया हुआ साधन नाश नहीं होता, परंतु असाधन के रहते हुए किया हुआ साधन वर्तमान में सिद्धिदायक नहीं होता। हाँ, ये है, देखो मूल बात है। जैसे हम लोग साधन भी करते हैं और साथ साथ में असाधन भी होता रहता है। तो बहुत से लोगों का ये प्रश्न रहता है कि हमने इतने लाख नाम जप कर लिया, फिर भी हमारे तो अनुभव नहीं हो रहा है। हम रोजाना इतना ध्यान करते हैं, फिर भी हमारे तो जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो इसमें मूल बात यह है कि जब तक साधन है वो हमारे अंदर से अभिव्यक्त नहीं होगा, तब तक ऊपर से भरा हुआ साधन वो सिद्धि नहीं देता। और साधन अभिव्यक्त तब होता है जब हम असाधन का त्याग कर देते हैं। आज महाराज जी ने सुबह 5 बजे प्रार्थना प्रवचन में भी ये बात मूल रूप से कही थी। 2 तरह के साधन होते हैं, एक विधियात्मक साधन और एक निषेधात्मक साधन। विधियात्मक साधन क्या है? जप करना, ध्यान करना, पूजा करना, पाठ करना, दान देना, तीर्थ व्रत करना, ये जो है ये विधियात्मक साधन, अर्थात करना करना करना। और निषेधात्मक साधन है नहीं करना नहीं करना नहीं करना नहीं करना। जैसे बेईमानी नहीं करना, असत्य नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, निंदा नहीं करना, ये है निषेधात्मक साधन। तो निषेधात्मक साधन है वो तेज है विधियात्मक साधन से। हमारे जीवन में होता क्या है, हम विधियात्मक साधन तो करते हैं, रोजाना पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तुलसी जी में जल डालते हैं, पीपल में जल डालते हैं, दान करते हैं, लेकिन साथ में झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, हिंसा भी करते हैं। तो फिर वो वास्तव में हालांकि किया हुआ जो साधन है, जो जब ध्यान पूजा पाठ है, वो बेकार तो नहीं जाएगा, लेकिन वो तत्काल फलदायक नहीं हो। जो हम लोग कहते हैं ना कि भाई सिद्धि नहीं हो रही है, इतने दिन हो गए हमको नाम जप करते हुए, इतने दिन हो गए हमको पूजा पाठ करते हुए, तो हमारे जीवन में सिद्धि क्यों नहीं आ रही? उसका मूल कारण है कि साथ में हमारे वो भी हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। साथ में असाधन भी हो रहा है। असाधन के साथ साथ किया हुआ साधन है
वो तत्काल सिद्धिदायक नहीं होता। और एक उसमें नुकसान होता है। वो नुकसान ये है कि मनुष्य में अभिमान आता है। मैं इतना जप करता हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ, इतना ध्यान करता हूँ, इतना दान करता हूँ, इस तरह का अभिमान आता है। तो वो अभिमान है, वो एक प्रकार का ये असाधन ही है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में जानी हुई बुराई का त्याग करें। हनुमान जी महाराज के 11 नियमों में एक नियम ये भी है, जानी हुई बुराई करूंगा नहीं और की हुई भूल दोहराऊंगा नहीं। यानी जानी हुई बुराई करूंगा नहीं और की हुई बुराई दोहराऊंगा नहीं। इस तरह से मनुष्य असाधन का अपने जीवन में से सर्वथा त्याग कर देता है। तो ये निषेधात्मक साधन इतना तेज है कि फिर उसके जीवन में विधियात्मक साधन अपने आप होता है। तो जो अपने आप होता है उसको साधन की अभिव्यक्ति कहते हैं। साधन स्वतः प्रकट होता है। जैसे मैंने सुबह 5 बजे प्रार्थना के प्रवचन के बाद में जो मैं 10-12 मिनट बोलता हूँ, उसमें मैंने ये बात कही थी, कोई आदमी यदि मैं झूठ नहीं बोलूंगा ये निर्णय कर लेता है तो सच बोलने के लिए उसको कोई साधन नहीं करना पड़ता। सत्य स्वतः ही उसके जीवन में आएगा। ऐसे ही जो असाधन का त्याग कर देता है उसके जीवन में साधन स्वतः ही प्रकट होता है। उसके लिए उसको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। देवकी जी जरा एक बार आज जहाँ से पढ़ा एक बार फिर पढ़ दीजिए शुरू से, जहाँ से आज शुरू किया। सत्संग मानव मात्र के लिए अनिवार्य है, कारण कि उसके बिना, सत्संग के बिना उत्पन्न हुए असाधनों की निवृत्ति तथा साधनों की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। जब तक साधक में साधन की अभिव्यक्ति नहीं होती तब तक साधक असाधन के रहते हुए बलपूर्वक अपने में साधन का आरोप करता है। यद्यपि प्राकृतिक नियमानुसार किया हुआ साधन नाश नहीं होता, परंतु असाधन के रहते हुए किया हुआ साधन वर्तमान में सिद्धिदायक नहीं होता। अब ये देख लीजिए, पूरा ये जो आपने शुरू से अंत तक अभी पढ़ा है, इसमें मूल बात यही आई है कि बिना सत्संग के तो मनुष्य सर्वथा असाधन रहित भी नहीं हो सकता और उसके जीवन में साधन की अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती। और जब तक उसके जीवन में असाधन का नाश नहीं होगा तब तक साधन है वो ऊपर से भरते रहेंगे, बलपूर्वक आरोप करते रहेंगे। मैं इतना जप करता हूँ, इतना ध्यान करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, इतना पाठ करता हूँ, लेकिन जो साधन की अभिव्यक्ति है अर्थात साधन जो हमारे में से प्रकट होना चाहिए वो नहीं होगा। और साधन हमारे में से प्रकट तो तभी ना होगा जब हमारा जीवन असाधन से रहित होगा। साधन के रहते हुए साधन प्रकट नहीं होता। ये एक थोड़ा वैज्ञानिक तथ्य है। जब तक मनुष्य झूठ बोलता रहेगा तब तक उसको सत्य की अभिव्यक्ति नहीं होगी। वो सत्य बोलेगा बलपूर्वक लेकिन झूठ बोलता जाएगा बीच में, लेकिन वो उसका जीवन है वो सत्यमय नहीं होगा, उसको सत्य का संग नहीं होगा। और सत्संग के बिना साधन की अभिव्यक्ति नहीं होगी। साधन की अभिव्यक्ति जो है वो असाधन के रहते हुए होती नहीं। तो सारी बातों का मूल ये है कि जिसको हम गलत समझते हैं वो नहीं करें। मन से, वाणी से, क्रिया से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाएगी। क्योंकि हमें कोई कष्ट पहुंचाए तो खराब लगता है, हमें कोई कटु वचन कहे तो खराब लगता है। तो हम किसी को कटु वचन नहीं कहेंगे,
हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि कोई हमारी निंदा करता है तो उनको खराब लगता है। तो जो हमको खराब लगता है हम किसी के साथ नहीं करें। ये एक बहुत बड़ा सूत्र है असाधन के त्याग का। तो जीवन में से हमें वास्तव में कहने को तो कहते हैं साधन करो साधन करो, और सच्ची बात यह है अपने जीवन में से असाधन का ही त्याग करना है। फिर साधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साधन स्वतः ही प्रकट हो। जैसे उदाहरण में मैंने बताया ना कि झूठ न बोलने का निर्णय करने से स्वतः ही सत्य हमारे जीवन में आ जाएगा। बताइए, कोई अलग से कुछ साधन करना पड़ेगा सत्य के लिए? अच्छा, और अगर हमने ये निश्चय कर लिया हम किसी की हिंसा नहीं करें, तो दयालुता हमारे जीवन में स्वतः आ जाएगी कि दयालुता के लिए कोई साधन करना पड़ेगा? स्वतः आ जाएगी। स्वतः आ जाएगी। तो स्वतः आ जाएगी, उसी को तो साधन की अभिव्यक्ति कहते हैं। एक साधन बलपूर्वक किया जाता है और एक साधन स्वतः होता है। तो जो स्वतः होता है वो है साधन की अभिव्यक्ति। और असाधन रहित जीवन होने से ही वास्तव में उसके जीवन में सत्य का प्रकाश होता है। जब तक असाधन रहेगा तब तक बलपूर्वक साधन करते रहो, तत्काल सिद्धि नहीं होगी। यद्यपि किया हुआ नाम जप, किया हुआ ध्यान, किया हुआ दान वो व्यर्थ नहीं जाएगा, पर वर्तमान में सिद्धि नहीं होगी। और हमें चाहिए वर्तमान में सिद्धि। क्यों? कि शरीर का पता नहीं। अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले एक सज्जन के वहां जाके आया था। वो कल सुबह तक बिल्कुल बातचीत कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, और कल दोपहर में एकाएक उनको हार्ट में दर्द हुआ और थोड़ी देर में ही राम शरण हो गए। मैं उधर रविवार के दिन में, यहाँ गोपीनाथ जी का मंदिर है, तो वहां मैं अपने अस्पताल में जो मेरे को मिला हुआ है निवास, वहां से मैं पैदल जाता हूँ, लगभग 1.5-2 किलोमीटर है। तो जैसे जयपुर में गोविंद देव जी है, ऐसे यहाँ मुकुंदगढ़ में गोपीनाथ जी है, यहाँ के मुख्य विग्रह। वो बहुत बड़ा मंदिर है। अच्छा, तो मैं रविवार को मंदिर जाया करता हूँ। तो वो सज्जन मेरे को रास्ते में एक कुर्सी पे बैठे हुए मिलते थे, जैसे आराम करते थे, मैं उनको जानता था। तो एकाएक कल उनका शरीर शांत हो गया। तो सिद्धि वर्तमान में हमको चाहिए। क्यों? कि अगले क्षण का पता नहीं, बाद में होगी, कब होगी, होगी नहीं होगी, कितने जन्म लगेंगे, फिर ऐसा सत्संग मिलेगा कि नहीं, फिर भारतवर्ष में जन्म होगा कि नहीं, और फिर ऐसा संयोग मिलेगा कि नहीं। ये सत्संग की बातें हमें मिल रही है, इसलिए हमें इनका महत्व नहीं पता है। जिनको नहीं मिलती है वो बेचारे भटकते फिरते हैं, उनको सही बातें नहीं मिलती, सही सही सलाह नहीं मिलती, सही साधन नहीं मिलता। हम लोगों को मिला है और हम बैठे हैं। हाँ ठीक है भाई, कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, देखते हैं। ऐसे ढीलापन से कब ये समय ऐसा आ जाएगा कि ये श्वास आया और अगला नहीं आया। तो इसलिए जल्दी करनी चाहिए इन चीजों के बारे में। और जल्दी क्या है कि जीवन में से अब बुराई का त्याग कर देंगे। अब जिसको हम गलत समझते हैं वो नहीं करेंगे। भावना क्या बोल रही है बताइए? राम राम, प्रणाम जीसा। जीसा, ममता कामना भी ममता कामना का त्याग भी असाधन का त्याग में आ जाता है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ममता और कामना में सारे असाधन भरे हुए हैं। तो ममता और कामना का त्याग कर दिया तो सारे असाधन स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ये ममता और कामना में ही सारे असाधन भरे हुए हैं।
जितने भी पाप हैं वो ममता और कामना से होते हैं। तो इसलिए ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जड़ है असाधन की, इसको छोड़ दो बस। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो सारे असाधन स्वतः ही नष्ट हो गए। और कुछ पूछना है आपको? हो गया आपका समाधान? नारायण नारायण, आपका समाधान हो गया? हाँ जी सर, हो गया समाधान। हाँ ठीक। तो एक वो सुनील दास जी भी कुछ पूछ रहे थे, मैं बातों में लग गया, इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई। अब पूछता हूँ उनसे, वो क्या पूछते। हाँ सुनील दास जी, आप क्या पूछ रहे थे, पूछिए। महाराज जी राम राम। महाराज जी आज रविवार था, रविवार। ओह आज तो गीता पे बात करनी थी। तो अब तो वैसे लगभग 8 मिनट का समय रहा है, थोड़ी देर के लिए कर लेते। तो या फिर आप कहें तो कल रखें, क्योंकि आज तो समय नहीं रहा ना। अभी ये जो प्रसंग चल रहा है इसके चलते हैं, और कल पे रखा जाए। कल आप में से कोई भी याद दिला देना भाई, मैं तो भूल जाता हूँ। तो अभी ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण ये प्रसंग चला है। हाँ, जीवन में से असाधन का त्याग। ये जो मिले हुए का सदुपयोग नहीं करके मिले हुए के दुरुपयोग का ज्यादा महत्व हो गया। हाँ, मिले हुए का दुरुपयोग करेंगे तो ये जीवन में असाधन की भरमार हो जाएगी। हाँ, और सुने हुए में अविचल आस्था नहीं रखेंगे तो जीवन में असाधन होता रहेगा। और जाने हुए का जीवन में प्रभाव नहीं होगा तो असाधन होता रहेगा। तो हम जानते हैं कि कोई हमको कड़वा वचन बोलता है तो खराब लगता है, फिर भी हम दूसरों को कड़वा वचन बोलते हैं, तो हमारे जाने हुए काम पर प्रभाव कहाँ हुआ? तो जानते तो हैं कि भाई कोई हमको कड़वे वचन कहता है तो खराब लगता है। तो उसी समय हमारे जीवन में ये बात आ जानी चाहिए कि अब आज के बाद, इस क्षण के बाद, अब मैं किसी को कड़वा वचन नहीं कहूँगा। कोई हमारे साथ में यदि हिंसा का व्यवहार करता है तो हमको खराब लगता है, तो हम किसी प्राणी के साथ भी हिंसा नहीं करें। मनुष्य के साथ तो करने का सवाल ही नहीं है, पर किसी प्राणी के प्रति भी हिंसा नहीं करेंगे। चलेंगे तो देख कर चलेंगे, कोई चींटी पांव के नीचे ना आ जाए। और जहां कहीं भी ये देखेंगे, अब हमको मच्छर बैठ गया तो हम फट से उसको मार देते हैं, ये ठीक नहीं है। मच्छर को उड़ा दो, और यदि आपको बचाव करना है तो मच्छरदानी में सो जाओ या गुड नाइट लगाओ। तो गुड नाइट से बहुत लोग कहते हैं कि मच्छर मर जाते हैं, गुड नाइट से मच्छर मरते नहीं, वो भाग जाते हैं। ये मॉस्किटो रिपेलेंट है। आप रात को गुड नाइट लगा लो, उसके बाद सुबह आप झाड़ू लगाओ, एक भी मच्छर आपको जमीन पे झाड़ू में नहीं मिलेगा। इस तरह से एक ओडोमोस नाम की दवाई आती है, मल्लम आती है, वो मल्लम आप खुले भाग पर लगा लो, तो फिर क्या होगा कि वहां पर मच्छर नहीं बैठते। तो इस तरह से अपना बचाव करने का हमको अधिकार है, और मारने का अधिकार नहीं। मैं यहाँ देखता हूँ कुछ लोग, हमारे जिस एरिया में मैं अभी हूँ वहां पर चारों तरफ बहुत हरियाली है, तो पेड़ है, पौधे है, घास है, तो यहाँ पर सांप और कुछ ये रहते हैं। तो यहाँ पर जो कर्मचारी लोग हैं वो सांप को देखते ही मार देते हैं। अरे भाई क्यों मारते हो?
नहीं नहीं नहीं, इसको तो मार देना चाहिए। तो मैं उनसे ये प्रश्न करता हूँ कि इस एरिया में कितने बिल है और कितने सारे सांप है। तुम एक को मार दोगे तो दूसरा तुमको काटने में क्या उसको तकलीफ होती है? भगवान के पास बहुत व्यवस्था है। और सांप आपको तभी काटेगा जब या तो आप उसको छेड़ोगे और या फिर आपके प्रारब्ध में सांप का काटना ये है तो काटेगा, क्योंकि आपने हो सकता है पिछले जन्म में तो सांप कुछ और था, आप कुछ और थे, आपने उसका कोई बुरा किया होगा तो वो काटेगा। अपना बचाव करने का हमको हक है। सांप दिख जाए तो आप उसमें पानी डाल दो, आप उसको, पहले तो हमारे गांव में तो ऐसा करते थे कि काठ की एक सांप पकड़ने वाली एक कैंची बनाते थे, उससे उस सांप को पकड़ लेते थे और गांव के बाहर छोड़ के आते। गांव के बाहर उसको हम लोग बीकानेर की भाषा में कहते हैं गोरमा, गोरमा में छोड़ के आ जाते, तो जंगल में छोड़ देते थे, मारते नहीं थे। अब तो ये हो गया जहाँ कोई दिख जाए मार दो, मच्छर दिखे तो मार दो, कॉकरोच दिखे तो मार दो, चूहा दिखे तो मार दो। ये बहुत खराब। किसी को भी मारना, ये भाई किसी को मरना पसंद है क्या? पसंद नहीं है तो हमको मारने का हक नहीं, अपना बचाव कर सकते। तो ये जानेवे के प्रभाव की बात मैं कह रहा था कि हम जानते हैं कि हमको कोई मारता है तो हमको खराब लगता है, तो हम दूसरों को कैसे मार सकते? कोई हमको गाली देता है, हमको खराब लगता है, तो हम दूसरों को गाली क्यों देंगे? ये जानेवे का प्रभाव। तो अगर जानेवे का प्रभाव हमारे जीवन में आ गया तो असाधन का नाश होते ही होगा। लीला प्रजापति क्या बोल रही है बताइए। राम राम। वो डॉक्टर साहब, बिल्ली आती जाती रहती है घर में और उससे चूहों का भी खात्मा होता रहता है, क्या करना चाहिए? उस पर तो आपको कोई उसमें पाप लगेगा नहीं, क्योंकि वो दोनों ही जाति जो है वो तो रहती है कि बिल्ली वो अपना भोग, उनका अपना भोग ही नहीं है। वो बिल्ली उसको मारती आपके सामने, अगर उसको पकड़ती है तो आप छुड़ाना आपका फर्ज है। नहीं, सामने वो मारती है जी, बाकी तो आप कितना ही देख लो, तो आप देखो कि ये छिपकली है, ये छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़ों खाते रहती है, तो आप क्या कर सकते हो? तो आपको तो अगर सीधा दिख जाए और वो दिख जाए तो आप उसको छुड़ा सकते हो बस। बाकी वो आती है खाती है, इसका तो अपने पास कोई उपाय नहीं है और उसका आपको पाप भी नहीं लगेगा। अच्छा, ये पूछना था। जी जी, प्रियंका बोलो। नारायण नारायण महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि अगर कोई हमारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करे तो हमें उसकी बुराई तो नहीं करनी चाहिए, पर उस समय